ओएनजीसी के जो वैज्ञानिक, जिनको हम भूवैज्ञानिक कहते हैं, और उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स को अचानक ये महसूस हुआ कि जहाँ से वो बड़ी मात्रा में गैस निकाल रहे थे उनके आवंटित क्षेत्रों में, वहाँ दबाव कम होने लगा है गैस का, और दूसरी तरफ रिलायंस का उत्पादन बढ़ रहा है। और यही वो पॉइंट था, वो मुद्दा था जहाँ से ओएनजीसी को संदेह हुआ कि कहीं उनके हिस्से की गैस किसी तरीके से ओएनजीसी के जो हिस्से की गैस है उसे रिलायंस अपनी ओर तो नहीं ला रहा है। 2013 आते आते यह मुद्दा बेहद गर्मा गया था और ओएनजीसी ने अपने स्तर से टेक्निकल इवोल्यूशन कराया, समीक्षा कराई, जिससे पता चला कि गैस शिफ्ट हो रही है, जिसको टेक्निकल भाषा में कहा जाता है गैस माइग्रेशन। और इसके बाद तेजी से चीज़ें बदलने लगी। याद रखिए कि ये वही दौर था जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा बीजेपी द्वारा घोषित कर दिए गए थे और बड़ी चर्चा चल रही थी कि मुकेश अंबानी का समूह उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी फंडिंग कर रहा है। और ऐसे समय में 15 मई 2014 को लोकसभा के चुनाव परिणाम आने से ठीक एक दिन पहले 16 मई 2014 को लोकसभा परिणाम आए थे, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी की ताजपोशी हुई थी एज प्राइम मिनिस्टर। 15 मई को ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ने, ओएनजीसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी। यह पिटीशन भारत की पावर पॉलिसी, ऊर्जा नीति और कॉरपोरेट राजनीति में एक बड़ा धमाका करने का कारण बनी। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी ने, सरकारी कंपनी ने एक कॉरपोरेट हाउस को, प्राइवेट कॉरपोरेट हाउस पर यह गंभीर आरोप लगाया कि उसके ब्लॉकों की गैस चोरी करके अपना फ़ायदा रिलायंस पहुंचा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय और कई सरकारी एजेंसीज़ ने इसकी जांच की और ये बात सामने उस दौर में आई थी कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ लोचा जरूर है। इस पिटीशन में ओएनजीसी ने क्लेम किया था कि उसको लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझिए कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए की गैस ओएनजीसी के ब्लॉक से रिलायंस ने अपनी तरफ ले ली। लेकिन अगले ही दिन सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई और उसके बाद बहुत कुछ बदला। कुछ हफ्ते बीते, सरकार ने अपनी पकड़ जैसे ही तंत्र पर बनाई, ओएनजीसी और रिलायंस को बातचीत के लिए बुलाया गया। 23 मई 2014 को एक बैठक हुई